गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से इसमें देखिए, ये आपका लेसन था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था, और बताया गया था कि ग्रैंडमदर जो है वो कहानियाँ सुनाती रहती थी और अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी, और हमेशा से वो ऐसे लगती थी जैसे बूढ़ी रही हों, और उनका बचपन तो कभी था ही नहीं। अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ में देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन, मिला? देखो नीचे 3 लाइन। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. तो उन शी हैड ऑलवेज बीन, ऑलवेज यानी हमेशा, सदा, बीन स्थिति, हैड यानी पास्ट टेंस में, शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो उनकी 3 क्वालिटी यहाँ लिखी है कि वे हमेशा से शॉर्ट रही हैं, शॉर्ट मीन्स कम हाइट की, फैट रही हैं, मोटी रही हैं, और ऊपर से स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा वो बेंट, बेंट मतलब होता है झुका होना, और वो थोड़ा सा बेंड हो गई हैं, झुक गई हैं. तो वे हमेशा से झुकी, हमेशा से वो थोड़ा, बूढ़े लोग झुक जाते हैं ना, उनके जैसे पीछे कुबड़ सा एक हो जाता है और वो ऐसे झुके से रहते हैं उम्र की वजह से. तो ये थोड़ा सा झुकी हुई थी, छोटी सी थी और मोटी सी थी. देखो आगे, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका चेहरा जो है वो क्रिस क्रॉस था. क्रिस क्रॉस मतलब होता है कट्टम कुट्टा, यानी काट दिया गया, क्रॉस क्रॉस. तो चेहरे पे एक्चुअली जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो उसके चेहरे पे जैसे लाइनें पड़ जाती हैं, तो उनके चेहरे पे ये क्रिस क्रॉस थी ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों की. रिंकल्स माने झुर्री. तो उनके चेहरे पे रिंकल्स का क्रिस क्रॉस था, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. बस पूरे चेहरे पे यहाँ से वहाँ तक हर जगह, एवरीवेयर यानी सब जगह, टू एवरीवेयर यानी सब जगह. ये एक्चुअली स्ट्रेस देने के लिए कहा गया है, जिससे पता चले कि वो वास्तव में कितनी बूढ़ी थी. ठीक है, वरना ये सेंटेंस यहाँ पे इस तरीके से, ये मतलब लेखक ने अपनी लिबर्टी ली है, स्वतंत्रता से अपना ये लिख दिया है, लेकिन सेंटेंस ये सही नहीं है, पर फिर भी जो लिख देते हैं वो अपनी जगह सही माना जाता है. अब यहाँ पे है कि उनके चेहरे पे जो है झुर्रियाँ यहाँ से वहाँ तक सब जगह थी, उनका क्रिस क्रॉस पूरे चेहरे पे बना हुआ था. आगे देखो, नो वी वे सर्टेन, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल निश्चित थे, 100% श्योर थे. सर्टेन मीन्स श्योर. शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से रही हैं, उनकी स्थिति रही है. एज वी हैड, आगे इसमें नेक्स्ट पेज पे आओ. एज वी हैड नोन हर, जैसे कि हमने उन्हें सदा से जाना है. तो ये स्थिति मतलब जब से हमने उनको जाना है, लेखक ने जब से उनको वो जानता है 20 वर्षों से, तब से समझता है कि वो बूढ़ी ही हैं और वो हमेशा से इसी तरह रही हैं. मतलब 20 वर्षों में उनका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, देखो ओल्ड के बाद कॉमा और फिर लिखा है सो टेरिबली ओल्ड, यानी बूढ़ी हैं और इतना ज़्यादा बूढ़ी हैं दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि और अब इससे ज़्यादा वो ओल्ड ग्रो कर ही नहीं सकती, और इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी स्टेज पे, इसी एज पे, सेम एज पे शी हैड स्टेड, वो पड़ी हुई हैं, स्टे करना यानी रुकना, वो इसी स्टेज पे रुकी हुई हैं, पड़ी हुई हैं फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से. तो वो 20 साल से इसी एज पे वो पड़ी हुई हैं, यानी उनके बुढ़ापे में जो उस समय बुढ़ापा था वही उतना ही बुढ़ापा अभी भी है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी बहुत सुंदर नहीं रही होंगी, कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेखक की नज़र में वैसे वो सुंदर रही होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी. हमेशा से खूबसूरत थी मतलब वो इतनी अच्छी थी, उनका नेचर, जैसे
बुढ़ापे में लोग जो है बहुत लवली टाइप के दिखाई पड़ते हैं ना, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा जैसे मुस्कुराते रहें, तो बूढ़े लोग भी अच्छे दिखते हैं। तो वैसे ही लेखक ने लिखा है कि वो मुझे बहुत सुंदर तो नहीं दिखाई पड़ती थी, पर पता नहीं क्यों फिर भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। और वो हमेशा हॉबल करती थी। हॉबल मतलब इधर उधर घर में घूमती रहती थी। हॉबल्ड मतलब होता है कि लड़खड़ा के चलना। बुढ़ापे में जो चाल होती है, पैर खराब हो जाते हैं और इस वजह से आदमी ठीक से चल नहीं पाता है, तो वो हॉबल्ड करती थी, लड़खड़ा के चलती थी पूरे घर में। शी हॉबल्ड अबाउट, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। तो वो अबाउट मतलब बारे में, लेकिन यहाँ पे बारे में नहीं है, वो घर में इधर उधर घूमती रहती थी, लंगड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल वाइट कपड़े में जो बिल्कुल स्पॉटलेस था, जिस पे कोई स्पॉट नहीं, कोई धब्बा नहीं रहता था। विद वन हैंड, उनका एक हाथ के साथ नहीं, एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ जो है उनकी कमर पे, वेस्ट पे ऐसे रेस्ट करता रहता था, पड़ा रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनका बैलेंस बना रहे, ताकि उनका जो ये झुकाव है बॉडी में जो बेंड हो गया है, इसको वो बैलेंस कर सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और अदर मतलब दूसरा क्या, दूसरा हाथ। और उनका दूसरा हाथ जो है टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, वो उनके रोजरी यानी वो जो हाथ में लिए रहती थी माला, है ना, जो किसकी होती है, रुद्राक्ष की माला और ये सब माला लोग, बूढ़े लोग लिए रहते हैं ना, फिर उसकी एक 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 उसकी गिनती करते रहते हैं ऐसे हाथ से बढ़ा के। तो वो जो गिनती करना होता है उसको कहा जाता है टेलिंग। तो वो रोजरी की बीड्स मतलब एक एक मोती, ठीक है, तो वो एक रोजरी की एक एक बीड्स को वो टेलिंग करती रहती थी, यानी वो माला को जपती रहती थी, उसको गिनती करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब होता है लटें बालों की, वेयर स्कैटर्ड छितरी हुई, अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। उनके जो सुनहरे बाल थे, सिल्वर लॉक्स थे, वो उनके चेहरे पर स्कैटर्ड थे, छितरे हुए थे, अनटाइडली बिल्कुल बेतरतीबी से, टाइडी नहीं थे, ऑर्डर में नहीं थे। ओवर हर पेल, उनके पीले मुरझाए, पेल मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, अब बुढ़ापे का चेहरा है, उतना जो है रेडियंट थोड़ी ना रहेगा। पकर्ड फेस, और उनके झुर्रियों भरे फेस। पकड़ मतलब होता है जैसे कागज़ लो और उसको जो है एकदम से हाथ में ऐसे खूब कस के लेकर के और तो खूब मरोड़ दो, तो क्या बाद में उसको सीधा करो तो उस पर कैसी लाइनें पड़ी रहती हैं, उसी तरह से ये इनका चेहरा पकर्ड था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे। यहाँ पे हिलने का मतलब है चलने से नहीं, यहाँ वो हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, प्रार्थना की मुद्रा में, मतलब प्रार्थना करती रहती थी अपने मुंह से, और वो इनऑडिबल थे, सुनाई नहीं देते थे। ऑडिबल यानी सुनाई देना, इनऑडिबल यानी न सुनाई देना। तो ये आपका वर्ड ऐसा है जो आपका कहीं पूछा जा सकता है कि ऑडिबल का ऑपोजिट क्या हुआ, इनऑडिबल। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी, ठीक है। अब लेखक कह रहा है उन्हें सुंदर थी, बुढ़ापे में सुंदर नहीं है वैसे, लेकिन चूँकि वो बहुत प्यारी सी दादी थी इसलिए कह रहा है कि वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल उसी तरह दिखती थी जैसे कि जाड़ों में, विंटर में लैंडस्केप दिखाई पड़ता है। जाड़ों में जो पूरा बाहर का एनवायरनमेंट होता है, पूरा बाहर का वातावरण होता है, प्रकृति, वैसी वो दिखाई पड़ती थी। तो जाड़ों में जो है ना सब चीज़ बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है, खुला खुला सुंदर सा, और वो भी पहाड़ों पर। तो जाड़ों में जो पहाड़ों पर लैंडस्केप दिखाई पड़ता है, सुंदर सा खुशनुमा सा वातावरण रहता है, वैसी वो दिखाई पड़ती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल वो ऐसे दिखाई पड़ती थी जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब फैलाव, विस्तार, दूर तक आप देखिए बड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो जो भूदृश्य उसमें दिख रहा है वो प्योर वाइट सेरेनिटी,
प्योर वाइट, बिल्कुल प्योर है, वाइट है। और सेरेनिटी मतलब बहुत शांत है। तो जैसे शांत और बिल्कुल सफ़ेद वातावरण, जहाँ बर्फ़ पड़ गई हो, एक्चुअली ये बर्फ़ की बात कर रहे हैं। तो जब बर्फ़ पड़ जाती हो बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल शांत, खूब अच्छा सा माहौल दिखता है, साफ साफ, वैसा जो है इनको दिखाई पड़ता था। अपनी दादी दिखती थी ऐसे। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उसमें से ऐसे लगता था जैसे अब बस हर जगह शांति है, शांति की सांस। ब्रीदिंग मतलब सांस, लेकिन यहाँ सांस नहीं होगा, अभी हम बता रहे हैं क्या होगा। एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि। तो जैसे लगता था बस हर जगह सब कुछ शांत है, कंटेंट हैं सब लोग, और सब जगह एक महक सी है इसी की हर जगह। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम आपको दूसरे वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि वो जा भी सके।